Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a second part of chapter of Law of Arrest, section 36 and 37 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. We will discuss in this lecture. In the previous lecture, we have discussed section 35. तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 36 और 37 बीएनएसएस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि अरेस्ट का मतलब ये है कि किसी पर्सन को कस्टडी में लेना। अरेस्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी पर्सन को हथकड़ी पहनाए तो ही अरेस्ट होगा या उसको रस्सी से बांधे तभी अरेस्ट होगा। पर्सन अगर खुद को पुलिस के कस्टडी में सौंप देता है, अरेस्ट कंप्लीट हो गया, बॉडी को टच करने की जरूरत भी नहीं है। बट अरेस्ट का मतलब यह है कि पुलिस अगर उसकी लिबर्टी को कर्टेल कर रही है, उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है, वो अपने मर्जी से कहीं आ जा नहीं सक रहा है, तो अरेस्ट कंप्लीट हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हम सेक्शन 36 की तरफ। सेक्शन 36 डील्स विद प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। सो व्हाट विल बी द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर while making the arrest? That is mentioned under section 36. Every police officer while making an arrest shall bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification. So while making the arrest, it shall be the duty of police officer to identify the accused very clearly. There must be an accurate, visible and clear identification of accused while making the arrest. Arrest करते वक्त पुलिस अक्यूज्ड का क्लियर आइडेंटिफिकेशन, एकदम क्लियर विजिबल आइडेंटिफिकेशन हो, इस तरीके से उसको अरेस्ट करना चाहिए। सिर्फ नाम है, एक नाम के 3-4 लोग उस सोसाइटी में रह रहे, पुलिस गई और सिर्फ नाम के बेस पे किसी एक पर हाथ डाल दी, उसको अरेस्ट कर दी। नहीं, जब तक क्लियर विजिबल आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है तब तक पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पुलिस को यह ध्यान में रखना चाहिए कि देयर मस्ट बी ए क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अक्यूज्ड मस्ट बी देयर। एंड while making, after arresting that particular accused person, immediately it shall be the duty of police officer to prepare a memorandum of arrest which shall be, देखिए पुलिस की ड्यूटी है, अरेस्ट होते बराबर उसका मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाना पड़ेगा। और विच शाल बी, उसमें क्या होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में? विच शाल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस who is a member of the family of the person arrested or a respectable member of the locality where the arrest is made. So whenever the police prepares a memorandum of arrest, that memorandum of arrest shall be attested by one witness, practically who may be a member of फैमिली मेंबर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसका फैमिली मेंबर होना चाहिए। इफ द फैमिली मेंबर इज एब्सेंट देन एनी रेस्पेक्टेबल person of that locality in which the arrest is made may act as a witness of memorandum of arrest. तो एक तो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करेगा पुलिस ऑफिसर, अरेस्ट करने के बाद वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे एक विटनेस का अटेस्टेशन होना जरूरी है कि मेरे सामने इसको अरेस्ट किए। और वो कौन होगा? एक तो फैमिली मेंबर होगा, जिसको अरेस्ट किए उसका फैमिली मेंबर। अगर फैमिली मेंबर नहीं है तो उस लोकेलिटी का जहां पर अक्यूज्ड को अरेस्ट किए है वहां का कोई भी एक रिस्पेक्टेबल पर्सन की विटनेस कहकर उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे सिग्नेचर जरूरी है। एंड काउंटरसाइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, और उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे काउंटरसाइन होना किसकी? जिसको अरेस्ट की, पर्सन अरेस्टेड, जिसकी अरेस्ट होगी उसका। सब क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 36, inform the person arrested unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or friend named by him to be informed of his arrest. Suppose if the memorandum of arrest is not attested by the family member of that particular person arrested, then it shall be the duty of police officer to communicate the accused that he is having a right to inform about his arrest to his relative. तो अगर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे फैमिली मेंबर के अगर सिग्नेचर नहीं है एज ए विटनेस, तो पुलिस को उस अरेस्ट अक्यूज्ड को यह बताना पड़ेगा कि ये तेरा राइट है, ये तेरा अधिकार है कि तू तेरे अरेस्ट के बारे में किसी फैमिली मेंबर को बता सकता है। तो वो जिस भी फैमिली मेंबर का नाम लेगा, पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि उसको वो कम्युनिकेट करे, उसको ये बताए कि हमने भाई तेरे रिलेटिव को यहां से अरेस्ट किया है, लाइक दैट। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट शॉल कंटेन, अब मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में क्या क्या चीजें होना जरूरी है देखिए। नेम, एज एंड एड्रेस ऑफ अक्यूज्ड। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे अक्यूज्ड का नाम, उसकी उम्र और उसका पता ये आना जरूरी है। डेट
टाइम और एंड प्लेस ऑफ अरेस्ट, के कौन सी डेट में कितने बजे और किस प्लेस से उसको अरेस्ट किया है, यह भी मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे आना चाहिए, क्योंकि डेट और टाइम इसलिए जरूरी है कि अरेस्ट होने के बाद विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना जरूरी है, ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की। इसलिए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे डेट, टाइम और प्लेस भी आना जरूरी है। नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, कौन से पुलिस स्टेशन में उसको लेकर गए हैं, वो भी आना जरूरी है। देन नेक्स्ट वन इज नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ अरेस्टिंग ऑफिसर, जिसने अरेस्ट किया उस पुलिस ऑफिसर का नाम और उसका डेजिग्नेशन। नेम एंड साइन ऑफ विटनेस एंड अटेस्टेड पर्सन, देखिए अरेस्टेड पर्सन के नेम एंड साइन ऑफ अ विटनेस, जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे एज अ विटनेस जिसने सिग्नेचर किया उसका नाम, उसकी सिग्नेचर, और अरेस्टेड पर्सन का नाम और उसकी भी सिग्नेचर। नेम ऑफ कोर्ट वेयर प्रोड्यूस्ड, कि उसको नेम ऑफ कोर्ट जहां उसको प्रोड्यूस किया जाना है, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, वो नेम ऑफ कोर्ट भी मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे आना जरूरी है। डेट एंड टाइम ऑफ प्रोडक्शन इन कोर्ट, के कोर्ट में कब उसको प्रोड्यूस किया जाना है, वो डेट और टाइम, ये भी मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पर आना जरूरी है एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 36। नाउ सेक्शन 37 इज देयर, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। देखिए designated police officer section 37 deals with the state government shall establish a police control room in every district and a state level। ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर क्या करना, उन्होंने एक पुलिस कंट्रोल रूम स्टैब्लिश करने की ड्यूटी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एट स्टेट लेवल। सब क्लॉज बी, designate a police officer in every district and in every police station not below the rank of assistant sub inspector of police, who shall be responsible for maintaining the information about the names, addresses of the person arrested, nature of the offense with which charge, which shall be prominently displayed in any manner including in digital mode in every police station and at the district headquarter। तो designated police officer भी अपॉइंट होगा। डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर कहां, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में, एंड इन एवरी पुलिस स्टेशन, हर पुलिस स्टेशन में एक डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर रहेगा, जिसका काम क्या रहेगा कि वो एक डेटाबेस मेंटेन करे। किससे, कि नेम ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, कि अक्यूज्ड का पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया उसका नाम और कौन से ऑफेंस में अरेस्ट किया है, ये पूरी उसकी एक लिस्ट तैयार करेगा, और वो लिस्ट प्रोमिनेंटली मतलब एक डिस्प्ले की जाएगी, वो डिजिटल मोड में भी डिस्प्ले की जाएगी, प्लस एक बोर्ड पे भी वो डिस्प्ले की जाएगी एट हर पुलिस स्टेशन में और एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। मतलब सेक्शन 37 ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट का पावर है इसके वो क्या करे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए और स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए, और एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में भी हो और हर पुलिस स्टेशन में हो, जिसका काम यह है कि कितने ऑफेंस रजिस्टर्ड हुए, कितने अक्यूज को अरेस्ट किया गया, आज कितने अक्यूज को अरेस्ट करे और कौन से ऑफेंस में अरेस्ट करे, ये डेटाबेस उन्होंने मेंटेन करना चाहिए, और वो डिस्प्ले भी होना चाहिए पुलिस स्टेशन में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। ये सेक्शन 37 बताता है। तो आज के लेक्चर में हमने सेक्शन 36 और 37 डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।